स्वागत करता हूं। आज का विषय आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, गेट रेडी। उद्धार पाने के बाद एक ही संघर्ष। ये देख लीजिएगा, मैं इसको फिर दोहराऊंगा। उद्धार पाने के बाद एक ही संघर्ष, एक ही संघर्ष। और वो संघर्ष क्या है, मैं आपके बीच में बात करने के लिए अभी जा रहा हूं। तो फिर से कहता हूं, ये ऐसा विषय है, ये ऐसा टॉपिक है जिसको मैं समझता हूं, जो मैंने शुरू में बोला था, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे खुद के 29 से 30 साल की मिनिस्ट्री में मैंने इस विषय पे बहुत बात की है, लेकिन आज जो रख रहा हूं मैंने अभी तक नहीं रखा और मैंने नहीं सिखाया। मैं चाहता हूं कि प्रार्थना पूर्वक आप लोग इसको सुने। जो सही लोग हैं, जो रिसीव करने वाले लोग हैं वचन को, ठीक है ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल गंभीरता के साथ बाइबल को हाथ में रखते हुए और साथ ही साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हुए आप इसको सुने। और जो विरोधी लोग हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आज आप लोग भी नम्र बन जाइए, आप लोग भी सुनिएगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हो सकता है कि आप लोगों को किसी मेरी बातों से अभी फिलहाल के लिए आप लोग उससे सहमत नहीं है, कोई बात नहीं, देर सवेर हो जाओगे, बट इस विषय को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड भी आपके लिए मैं पढ़ूं। आपका संघर्ष पूरी जिंदगी भर पाप से लड़ते रहो वाला है। पाप से लड़ते रहो, पूरी जिंदगी भर पाप से लड़ते रहो। एक वचन रख रहा हूं, रोमियो 6:12 लिखा है, इसलिए रोमन्स 6:12, जो इंग्लिश वाले और पाकिस्तान से, रोमन्स 6:12 लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। तो मैं फिर इसके लिए पीछे जाऊंगा और मैं फिर कहूंगा, क्योंकि मुझे आपके लिए बेस बनाना ज़रूरी है और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैंने यह टॉपिक क्यों चुना और ये शीर्षक मैंने क्यों दिया। उद्धार पाने के बाद एक ही संघर्ष। और वो संघर्ष क्या है? पूरा जीवन, जब तक आप जिंदा हैं, लिखा है आपका संघर्ष पूरी जिंदगी भर एक ही है, पाप से लड़ते रहो, पाप से लड़ते रहो। जी हां, और वचन सपोर्ट के लिए मैंने नीचे डाल दिया। कुछ प्रीचर्स, टीचर्स देश और विदेश में कई डेकेड से या कई सदियों से बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ ऐसा कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है या ऐसा सिखाना है कि जिस दिन आपका उद्धार हो गया या आप प्रभु में आ गए, उस दिन से आपकी जिंदगी लड्डू है। लड्डू समझते हैं, मतलब मजा ही मजा है, इंजॉय करो, खूब नाचो, आप जो हैं प्रॉस्पेरिटी में जाओगे। साइकिल थी तो मोटरसाइकिल आएगी, मोटरसाइकिल है तो मारुति गाड़ी आएगी, मारुति है तो BMW आ गया, और ना जाने झोपड़ा से घर, बड़े बड़े बंगला विलास, और आप जो हैं करोड़पति बन जाओगे। हद तो तब है, कहते हैं कि आप परमेश्वर बन जाओगे, यू विल बी लाइक अ गॉड। माय गुडनेस। ऐसी टीचिंग के दरमियान देखिए, उद्धार पाना बड़ी खुशी की बात है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, लेकिन यह सिक्का का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या कहता है पता है? पौलुस कहता है, प्रेरितों की किताब जो मैंने नहीं रखा, 14 का 22-23, कहता है दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और यीशु की शिक्षाओं को कैसे भूल सकते हैं? यीशु कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का, खुद का, अपने प्राण का, हर चीज़ों का, माता का, पिता का, मतलब दुनियादारी सबको त्याग कर और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? आई गेस लूका 13 का 27 से आगे पढ़ोगे। एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु उद्धार पाने वाले कौन है? तो यीशु कहता है कि सकरे रास्ते से प्रवेश करो, क्योंकि बहुत ऐसे होंगे जो जाना तो चाहेंगे लेकिन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? अच्छा, यीशु ने धनवान से क्या कहा? सब कुछ बेच, मेरे पीछे चल, लेकिन वो नहीं चला। अब आप सोच के देखिए, यीशु की ये शिक्षा है। लेकिन कुछ 2-3 सदियों से कुछ ऐसे प्रचारक आ गए जो कहते हैं कि सब ठीक है। बाप रे। और मुझे कभी कभी कॉल्स भी आते हैं, अच्छा आजकल ऐसा है कि आप गलतियां करो, मर्डर तक करो,
मैं संसारिक बात कर रहा हूँ, आपके दिमाग में एक बात है कि भाई बेल पे छूट मिल जाएगी, सरकार वकील जो होते हैं सरकारी, उनको पैसे दे दो, काम चल जाता है। मैं आपको बताऊं, ये होता होगा, इस संसार में ये होता होगा, लेकिन परमेश्वर के पास में ये नहीं होता है। परमेश्वर के पास में ये नहीं होता है। आपको जब आपका उद्धार हो जाता है, उस दिन से आप खुशी मनाओ, आनंद में रहो, लेकिन सेम टाइम आपके दिमाग में एक बात कोने में रहनी चाहिए कि एक चीज़ पूरी जिंदगी मुझे लेकर चलनी है, और वो है पाप से लड़ते रहो, पाप से लड़ते रहो, बैटल विद सिन, लड़ते रहो, लड़ते रहो। अच्छा, एक और एंगल मैं आपको दे देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि लूसीफर शैतान जो है, जिस दिन उद्धार पाते हैं उसके बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। सच्ची, अच्छी बात है, सही बात है, गलत नहीं है, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है मत्ती 4 के 4 अध्याय के अनुसार और लूका 4 अध्याय के अनुसार, ये जब यीशु का दोनों पुस्तकों में जो रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसने कहा कि मत्ती कहता है कि यीशु की परीक्षा हुई शैतान से और शैतान चला गया, लेकिन लूका कहता है कि थोड़ी देर के लिए चला गया। अब आप सोच के देखिए। और पहला पतरस 5:8, पतरस कहता है पहला पतरस 5:7-8 में वो कहता है कि शैतान गरजने वाले सिंह की नहीं ताक में रहता है। ताक समझते हैं, वेट करते रहता है, आप सभी के लिए वो इंतजार करते रहता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी आंखें हर विश्वासी पर और खास करके सेवकों पर ऐसी लगी रहती है, और वो देखता रहता है कि इसको मैं कब गिरा दूं पाप में, कब गिरा दूं पाप में, कब गिरा दूं पाप में। देखिए 3G, एक है गोल्ड, दूसरा है ग्लोरी, और तीसरा है आपका गर्ल, GIRL, गर्ल, यू अंडरस्टैंड। तो इसमें वो पूरा प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं से मैं इसको गिरा दूं। इसको 3W भी बोलते हैं, वाइन, वेल्थ, वुमेन, आपको पता होगा। लूसीफर को बहुत ध्यान से सुनना, हल्के में मत लीजिए। पौलुस कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, पौलुस कहता है कि शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं। वाह, सी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक विश्वासी, रख रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, एक विश्वासी जब उद्धार पाता है तो उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। उद्धार पाने के बाद एक ही संघर्ष, पाप से लड़ते रहो। सी दिस, पाप से लड़ते रहो, आपको संघर्ष करते ही रहना है ना। एक बहुत गजब का एग्जाम्पल, एक अद्भुत प्रकाशन जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, मैं ईमानदारी के साथ आज उसको रखने जा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिए, एक सच्चाई। जी हां, एक सच्चाई। सच्चाई क्या है? मैं चाहता हूं कि जो यहां पर आए आप उसको देखें। पहले देख लीजिएगा। लिखा है, पहले कचरे से भरी आत्मा को अपने लहू से साफ किया। किसने? परमेश्वर ने। उद्धार के कॉन्सेप्ट में आ रहा हूं। परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर ने, यीशु ने अपने लहू से आपके कचरे से भरी आत्मा को अपने लहू से साफ किया। राइट? पता है क्यों? क्योंकि संसार में, पिछले हफ्ते मैंने क्या कहा था, एक कड़वा सच याद होगा आपको। बच्चा जब पैदा होता है ना, आत्मिक अंधा पैदा होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल ब्लाइंडनेस, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं बात कर रहा हूं स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। वैसे ही जो इंसान किसी भी धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, जो भी हो, वो जैसे ही पैदा होता है आत्मिक अंधा पैदा होता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ऐसी बातें आपको कहीं और सुनने नहीं मिलेंगी, ठीक है ना? या जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हीं से सुनने मिलेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा जी, आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा। आप दुनिया में रह रह के, संसार में रह रह के, किसी भी सोसाइटी में देखिए, आप जो घर पे रहते हैं ना उसको साफ रखते हैं, आपका जो सोसाइटी है ना उसको साफ रखते हैं। और भारत सरकार ने तो सफाई अभियान शुरू किया हुआ है, मोदी जी ने।
सुबह सुबह कचरा वाला घंटी बजाता, या फिर आपके मोहल्ले या आपके गली में या चौल में आपको एक बच्चा गाना गाता हुआ मिल जाएगा कि कचरा फेंक दो, कचरा दे दो। आप सब चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है आपका आत्मा, आपका खुद का जीवन अंदर से कितना गंदा है। इसलिए लिखा है पहले कचरे से भरी आत्मा को यीशु ने अपने लहू से साफ किया, उसके बाद रखूंगा मैं। आपने कभी सोचा है नशा, गाली, झगड़ा, झूठ, धोखा, एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई, चुगली, कत्ल, नक्सलाइट, आत्महत्या, आतंकवाद, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा गंदा इंसान का स्वभाव है। और ऐसे गंदे और कचरे से भरी आत्मा को, जो आपकी आत्मा को गंदा कर दिया है, कचरा कर दिया है पूरी तरह से, उसको यीशु ने आकर लहू से साफ किया। एक जगह पे लिखता है, पौलुस कहता है असंभव है कि किसी बकरी का, मुर्गी का, बछड़े का, गाय का, किसी भी इंसान का, पवित्र हो, महात्मा हो, संत हो, किसी का लहू नहीं बचा पाएगा इंसान को पाप से। तब जाकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जिसको हम कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, यहोवा, ऑलमाइटी गॉड, एलोहिम, उसने एक योजना बनाई अपने पुत्र को, जो कि खुद परमेश्वर था, लेकिन उसने तय किया मैं इंसान बनूंगा, और जो पाप नहीं जानता था उसी को उसने पाप ठहराया। जिसने कभी पाप नहीं किया था उसको पापी ठहरा दिया। अन्ना, कैफा, महायाजक, पिलातुस, हेरोदेस, ये 4 कोर्ट में जीसस का फैसला हुआ था, आपको याद होगा 2020 साल पहले। लेकिन एक भी कोर्ट में या एक भी जज ने यीशु को घोषित नहीं किया कि ये पापी है, ये गलत कर रहा है। बिल्कुल नहीं। वहां झूठे लोग थे जिन्होंने नारे लगाए कि बरब्बा को छोड़ो और यीशु को सलीब पे चढ़ाओ। उसके चलते यीशु सलीब पे चढ़ा है। लेकिन हम सबको पता है कि इसके पीछे कारण ही की है, क्योंकि उसको क्रूस पे मरना था। यू अंडरस्टैंड? और जो जिसने कभी पाप नहीं किया, तुम्हारी गंदी आत्मा को उसने साफ किया। किससे? लहू से। और लहू से साफ कर कर, नाउ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखा है खुद उसमें आकर रहने लगा। वाह! चित्र देख लीजिएगा, ये चित्र देखिए आप। उसने सबसे पहले आपको साफ किया, आपकी गंदी रूह को, आपके गंदे स्वभाव को, आपके गंदे सोच को, आपके जीवन को, चरित्र को, कैरेक्टर को उसने लहू से साफ किया। उसने लहू से साफ किया। एक ऐसी आत्मा पृथ्वी पर उंडेली जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। कैसा लग रहा है अभी तक? टाइप कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? वो कहता है मैंने तुम्हारी गंदी आत्मा को, कचरे से भरी आत्मा को अपने लहू से साफ किया और खुद आकर रहने लगा। तो क्या आप जानते हैं परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा एक साथ रहती है? आपने कभी सोचा कि मुझ जैसे इंसान को, जो गंदगी से भरा था, कचरे से भरा था, बुराई से भरा था, मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं निकलता था, ऐसे इंसान को उसने पहले साफ किया। दिमाग लगाएंगे ना भैया, माथा चकरा जाएगा कि कैसे पॉसिबल है। देखिए, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने प्यार किया, जगत से प्यार किया। लेकिन आपको पता है, पहला यूहन्ना 3:16 कहता है जगत से प्यार किया। बट पहला यूहन्ना 3:16, यहां यूहन्ना 3:16, लेकिन यहां पहला यूहन्ना 3:16 कहता है कि जिसको वो कहता है ना कि मैं प्यार करता हूं, उसके लिए वो जान दे देता है। कैन यू बिलीव दिस? वो जान दे गया, ऐसा प्यार किया। और किससे प्यार किया? मैं रख रहा हूं, ऐसे से प्यार किया। जब आप ऐसे थे ना, आप और हम जब ऐसे थे ना, तब उसने प्यार किया। बाइबल कहती है कि हम में ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था कि वो हमसे प्यार करे।
नथिंग वॉज गुड इन अस, नथिंग। आप सोच के देखिए, कुछ भी अच्छा नहीं था। इको चेक कर लो, कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, बताना। कुछ भी अच्छा नहीं था दोस्त, कुछ भी। मुंह से गालियां बकना, सुबह सुबह उठकर दुनिया भर की गंदगी मुंह से निकालना, ऐसे इंसान को उसने पहले साफ किया। लिखा है खुद आकर रहने लगा। यह है प्यार, यह है सैक्रिफाइस, यह है बलिदान। यूं ही नहीं आता यीशु मसीह आपके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, मेरे पुराने पाप याद आ रहे हैं। मेरे दोस्त, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम लड़ नहीं रहे हो। कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं कि प्रार्थना करो। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट बड़े सख्त तरीके से बोलना चाहता हूं। किसी भी उद्धार पाया हुए व्यक्ति ने, पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, आपका खुद का आत्मिक जीवन का चुनाव आपने खुद किया है, तो किसी सेवक को फोन करके कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ये नहीं करना। पता है क्यों? क्योंकि सेवक को नहीं पता है कि आपका जीवन कैसा है। आपके परमेश्वर पिता को और पवित्र आत्मा को पता है कि आपका जीवन कैसा है। बैठो उसके पास, तब वो लीड करेगा, तब वो बताएगा। वाह, मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगी प्रेरितों की किताब 10वें अध्याय के 1, 2, 3 वचन में। जब कुरनेलियुस को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, उसने एक बात कही। उसने क्या कहा पता है? उसने कहा कि कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरा दान, तो मैं प्रार्थना पे जोर दूंगा, तेरी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंची है। अब आप नहीं समझे? आप अगर बैठोगे ना प्रार्थना में, तो आपकी प्रार्थना पहुंचती है। हम सेवकों के पास में प्रार्थना निवेदन देना बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। किसी भी पास्टर को, लीडर को नेशनल इंटरनेशनल प्रेयर टावर नहीं देना। पहली बात, वो आपके लिए प्रार्थना नहीं करते। करते भी होंगे तो अलग बात है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उनके घुमाने से या मेरे घुमाने से, उनके करने से, मेरे करने से आपका कुछ भला हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। यहां बाबा मौलाना टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है साहब, यहां बाइबल की बातें हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खुद बैठो और प्रभु को कहो कि प्रभु क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे लड़ना सिखा। आज का मैसेज आपको यही सिखाएगा, आपको लड़ना सिखाएगा। आज का संदेश मैंने इसलिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाला था कि यह संदेश आपकी जिंदगी बदल देगा और पाप करने की हिम्मत नहीं होगी, ऐसा कुछ डाला था मैंने। तो उसने पहले आपको साफ किया, और ऐसा साफ किया, कहता है कि वो खुद आकर रहने लगा। तो इसका मतलब क्या पता है? परमेश्वर ने साफ आपको बिल्कुल किया, ये सच है। लेकिन आपको पता है, इस कदर साफ किया क्योंकि उसको पता था कि मैं इसके अंदर रहूंगा। किसके अंदर? इंसानों के अंदर। मैं स्क्रिप्चर रख रहा हूं अभी। पवित्र आत्मा, एलोहिम, ट्राइयून गॉड, त्रिएक परमेश्वर आपके अंदर आकर रहता है। कैसे लग रहा है आप लोगों को? क्या कभी इस एंगल से सोचा था? क्या कभी आपने यह सोचा था कि वो परमेश्वर जिसके मात्र फूकने से बिजली, आंधी, तूफान गड़गड़ गड़गड़ करके इंसानों को हिला देती है, जमीन फाड़ देती है, आसमान फाड़ देती है, ऐसा विशाल परमेश्वर आपके साथ रहता है? माय गुडनेस। मेरे को जब ये प्रकाशन मिला और मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था, मैं जब इसको तैयार कर रहा था, तो मैं बोला वाह। और यही वजह है दोस्तों, मैं लगे हाथ ये भी बोल देता हूं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहता है। तो मुझे प्लीज बताओ, क्या किसी जादू टोना, दुष्ट आत्मा, किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा और श्राप या किसी प्रकार का काला ताकत आपको असर करेगा? ओके, आएगा, लेकिन वो देखेगा ना कि इसके अंदर तो परमेश्वर है। कैसे वो आपको अटैक करेगा बताइए? वास्तुशास्त्र, सुबह उठकर पहला पैर बाहर रखूं या दूसरा पैर बाहर रखूं, 10:10 पे बाहर निकलूं या 10:10 के पहले बाहर निकलूं, क्या बकवास है। आप देखते हैं कि सूरज का क्या है इलाका, क्या है उसका शनि का चक्कर, क्या है बुध का चक्कर, उसके बाद मैं देखूं? नहीं मेरे दोस्त, आपका परमेश्वर जिसने आपको बनाया है ना, वो आपके अंदर रहता है। कब? जब वो आपको साफ कर देता है अपने बेटे यीशु के लहू से। मुझे लगता है ये भी बोलना होगा, जब तक लहू यीशु का
आपको साफ नहीं किया है, तुम कहीं पे भी जाकर कितनी भी तपस्या कर लो, पानी में डूब लो, पहाड़ पे चढ़ लो, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पेड़ के पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, कहीं पे भी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। ध्यान से सुनो, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम अंदर से गंदे हो, तुम अंदर से गंदे हो, गंदगी अंदर भरी है। परमेश्वर कैसे आएगा? बाहर से साफ कर रहे हैं ना भैया आप लोग, अंदर से कैसे साफ होगा? अंदर से साफ करने का एक ही केमिकल है, एक ही लिक्विड है, एक ही धातु है, और वो है पवित्र यीशु का लहू। या ताली बज सकती है यहां पे, बजा लीजिए। तो बात को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। स्क्रिप्चर्स रख रहा हूं, रोमियो 8:9 लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया है। लिखा है तुम में बसता है, और जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, ये देख लीजिए चित्र, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अब मुझे बताइए, जितने यीशु पर विश्वास करते हैं उद्धार पाते हैं। ऑफ कोर्स बपतिस्मा लेना है, लेकिन मैं विश्वास पे जोड़ दूंगा, उद्धार पे जोड़ दूंगा, सैल्वेशन पे जोड़ दूंगा। तो जितनों का उद्धार हो गया है, सैल्वेशन हो गया, वो सारे के सारे आत्मिक जन है। तो आत्मिक जन का जीवन शारीरिक जीवन में कैसे हो सकता है? आत्मिक रास्ता है ना, तो शारीरिक रास्ते पे कैसे चलता है? अगर आत्मिक है तो शारीरिक रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, और अगर शारीरिक है तो उसकी तो औकात ही नहीं है कि आत्मिक जीवन पे चले। आई बात समझ में? तो इसलिए लिखता है पौलुस, वो शारीरिक दशा में नहीं है, शारीरिक दशा में नहीं है, वो आत्मिक दशा में है। नाउ इसको देखो, 2 कुरिन्थियों 6:16-18, 2 Corinthians chapter 6 verse 16 to 18, ओके। और जो हमने पहले पढ़ा था रोमन्स का 8:9 था वो, या लिखा है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। ये देख लीजिए ना, जो गंदा इंसान था ना, आपके अंदर गंदगी थी ना, उसको बाहर निकाला, और कहता है कि उसने तुम्हारे शरीर को मंदिर बना दिया। आप कभी इस बात को सोचे हैं आप लोगों ने? आपके शरीर को उसने आपका मंदिर बना दिया परमेश्वर का। कहता है जैसा परमेश्वर ने कहा ओल्ड टेस्टमेंट में, मैं उनमें बसूंगा। हेजेकियल की किताब में 26:36 से आगे पढ़ लीजिएगा, मैं उनमें बसूंगा। माय गुडनेस, मुझे यहाँ पे कुछ बात याद आ रहा है। यूट्यूब पर आजकल कुछ गाने चल रहे हैं, मुझे किसी ने भेजा था तो मैंने यूं ही क्लिक किया तो पता चला ये बकवास आ रहा था। अब वर्शिपर्स, यंग बच्चे, गर्ल्स एंड बॉयज वर्शिप में गीत गा रहे हैं, और इतना क्या कहते हैं ना, म्यूजिक के साथ। अच्छा, अगर ज्ञान नहीं होगा ना तो बोलेगा वाह, लेकिन अगर ज्ञान होगा ना, जो वो लोग गा रहे हैं, म्यूजिक बेहतरीन था, आवाज़ बेहतरीन थी, कपड़े बहुत अच्छे थे, सब सेटअप बहुत अच्छा था, लेकिन जो वर्डिंग्स थी ना, लाइनें, वो बकवास गलत थी। और वो क्या थी पता है? रू उतरा, रू उतरा। पहली बात, आपके कहने से रू नहीं उतरता। वाह, क्या स्टेटमेंट दिया मैंने, ध्यान से सुना आपने? आपके कहने से पवित्र आत्मा नहीं उतरता, पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से उतरता है। आप और हमने ठेका नहीं ले लिया है पवित्र आत्मा को नीचे उतारने का, चाबी नहीं है, और ना ही 1 2 3 बोलने से आता है, ना ही रुमाल कोट घुमाने से आता है। कुछ लोग बकवास कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, और पता नहीं कौन सी आत्मा आती है, लेकिन पवित्र आत्मा तो नहीं, ये पक्की बात है। नीचे गिरते हैं, लोटपोट होते हैं। ये आप लोग अभी धीरे धीरे एजुकेट हो रहे होंगे, मैं जानता हूँ। कुछ लोग तो पहले नहीं थे, इसलिए उनको लगता था कि अरे ये क्या हो रहा है ना, या लेकिन अभी एजुकेट हो रहा है। तो ऐसे कुछ गाने मुझे प्लीज़ बताइए, एक विश्वासी का उद्धार हो गया, इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30, इफिशियंस 1:13, इफिशियंस 4:30 के अनुसार उसके ऊपर तो पवित्र आत्मा की मोहर लग गई है। और बिना पवित्र आत्मा के आप तो यीशु को प्रभु बोल ही नहीं सकते। 1 Corinthians chapter 12 verse 3 के अनुसार। हाँ, फिर तो इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें बसूंगा। तो जब परमेश्वर पहले से बसा हुआ है, उद्धार पाते ही आपके अंदर आ चुका है, तो फिर आप अलग से हर रविवार, शनिवार, शुक्रवार किसको कहते हो उतरा उतरा उतरा? थोड़ा लॉजिक है ना क्वेश्चन मेरा, थोड़ा दिमाग लगाओ।
सोचो, खुद से बात करो, क्या कर रहे हो। गाना बहुत अच्छा है क्योंकि किसी ने गा दिया था और ये 2-3 डेकेड से चल रहा है, उसको वेलकम करो, वेलकम करो। कैसे करें जबकि ऑलरेडी वेलकम्ड है वो ऑलरेडी आके बैठा हुआ है आपके अंदर। एनीवे, इसके ऊपर तो फिर भी आएंगे खुल के। लिखा है मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा। अब जरा शब्द पे ध्यान देना, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। तो जब तक आप गंदे थे ना, आप उसके लोग नहीं थे, लेकिन जिस दिन उसने अपने लहू से आपको साफ किया, वो कहता है अब तुम मेरे लोग हो। वचन 17। इसलिए प्रभु कहता है, यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। जानते हो ये 17 लाइन क्या कहता है? यू हैव टू फाइट विथ सिन। तुमको लड़ना है। उनके बीच से निकलो। किस किस के बीच से निकलो? पता लगाओ। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड। मेरे को आजकल एक अच्छा लग रहा है पोस्ट, वो बॉलीवुड वालों का क्या करो, क्या क्या बॉयकॉट। एक पोस्ट पढ़ा था मैंने कि 90% तो हम कामयाब हो गए, थोड़ी और ताकत लगाओ फिर और कामयाब हो जाएंगे। देर से जागे लेकिन जागे हैं। कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी सनम घर आते आते आप लोगों को डायलॉग पता होगा। मैं तो चाहता हूं कि चर्च के अंदर, सही चर्च के अंदर, गड़बड़ वाले तो बहुत हैं, सही सेवकों के अंदर यह बात आनी चाहिए कि प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो। तो किसके बीच से निकले? पता लगाओ। जो जो चीज प्रभु को पसंद है, इसलिए तो लिखा ना इफिसियों 5:10 में, परखो कि उसको क्या भाता है, परखो कि उसको क्या अच्छा लगता है। जो चीज प्रभु को अच्छी नहीं लगती उसके बीच में से निकलो। और साथ ही साथ कहता है अशुद्ध वस्तु को मत छू। आप पूरे हफ्ता 5-6 दिन अशुद्ध वस्तुओं को छूते हैं, सिगरेट, दारू, गुटखा, तंबाकू और न जाने क्या क्या। फिर ऊपर से सैटरडे संडे को प्रभु को कहते हैं कि तू मुझे छू। प्रभु कहता है कि बेटा तू 5 दिन 6 दिन उसको छू के आता है, फिर मुझे कैसे कहता है कि मैं तुझे छू? हद है यार, है ना। वचन 18 कहता है तुम्हारा पिता होऊंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। जरा शब्द पे ध्यान देना नीचे, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। बेटे बेटियां, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की, सबको प्यार करता है एक जैसा। वाह जितनी महिलाएं हैं जो सो कॉल्ड पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पता नहीं कई जगहों पर ये ट्रेंड चल रहा है, महिलाओं को खड़ा कर देते हैं, लड़कियां महिलाएं, और कहते हैं पवित्र आत्मा आपके ऊपर रहता है। और सबसे ज्यादा चीख चिल्लाट और नीचे गिरना महिलाओं का ही है। आपने देखा होगा अक्सर चर्चों में। लेकिन आज प्रभु कह रहा है बेटे और बेटियों पर मैं अंदर आकर रहूंगा। आपको कोई जरूरत नहीं नीचे गिरने की। एनीवे, ना जब परमेश्वर आपके अंदर आ जाता है और आपकी गंदी आत्मा को साफ कर देता है, कचरा निकल जाता है, तो आप क्या बन जाते हो? देखना चाहोगे? आइए देखिए। आप, लिखा है, एक बच्चा बन जाते हो। आत्मिक बातें हैं, आप एक बच्चा बन जाते हो। इसका रेफरेंस दिया हूं, पहला पत्रस 2:2 लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई। मतलब एक जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसको कुछ नहीं पता दुनिया में था, प्रभु ने उसको वहां से बाहर निकाला। अब वो टोटल जीरो है, ना उसको ए पता है, ना उसको जेड पता है, ना उसको 1 पता है, ना उसको 100 पता है, उसको कुछ नहीं पता। तो लिखा है कि नए बच्चे जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ब्रैकेट में वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो आपका उद्धार से कनेक्टेड है, ये लाइन कनेक्टेड है उद्धार से, सैल्वेशन से। वाह, एक बात बताएं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। जब बच्चा पैदा होता है ना, थोड़ा सेंस में आता है, तो वो क्या करता है पता है? हर चीज़ पूछता है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वहाँ जाऊं, मैं यहाँ जाऊं, ये क्या है, वो क्या है। कुछ देखा तो उसका पूछेगा, अब उसको देखा तो उसका, एक एक चीज़ पूछता है वो। या तो उसका बाप, या तो उसकी माँ, या तो उसका बड़ा भाई, या तो उसकी बड़ी बहन उसको गाइड करते रहते हैं। बच्चे को 10 साल एक ऐसे व्यक्ति के पास छोड़ देते हैं हर 4-6 घंटे के लिए, जिसको कहते हैं टीचर, मास्टर स्कूल का। उसके बाद में 2-4 साल या 5 साल वो कॉलेज में जाता है, वहां सीखता है। उसके बाद वो कहता है कि अब मैं ऐसा बन गया हूं, अब मैं दूसरे बच्चे को पैदा कर सकता हूं। इस लेवल पे आने के लिए आपका बचपन अच्छा बीतना जरूरी है। ओ ओ ओ ओ विश्वासियों का बचपन बिगड़ रहा है आजकल।
मेरे को फिर बोलना पड़ेगा। आप गंदगी से बाहर निकले, देख लिया था ना इंसान सूअर वाला, आप वहां से बाहर निकले, यीशु के लहू से साफ हो गए। आपको परमेश्वर का वचन कहता है अब तुम बच्चे हो। तो बच्चे को क्या सीखना है? परमेश्वर की बातें। बच्चे को क्या सीखना है? प्रभु की राज्य की बातें। बच्चे को क्या जानना है? जो प्रभु चाहता है। लेकिन कुछ बच्चे आ तो गए हैं, आत्मा तो साफ हो गई है, बच्चे हैं, लेकिन कोई और चीज उनके अंदर आ गई, क्योंकि कुछ गलत प्रभु के दासों ने, गलत सेवकों ने उनको गलत तरीके से सिखाना शुरू कर दिया है। और ये बच्चे इतने बदतमीज और इतने हट्टी, मैं रखूंगा वचन, और ढीठ हो गए हैं कि प्रभु की बातें सुनते भी नहीं है। वाह! इब्रानियों 4:8 कहता है यदि तुम आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर नहीं करना। कैसा लग रहा है दोस्तों? अब ये देखो, दूसरा कुरिन्थियों 5:17, हमेशा आपको पता होगा। 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ये था 1 Peter chapter 2 verse 2, कहता है सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। इसका मतलब क्या है पता है? आप ऐसे थे, आप ऐसे थे, आप ऐसे हो गए। कैसा लग रहा है? और इसको कहते हैं एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपका हुआ है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आज आप बच्चे हैं, क्या आपका लालसा, जिज्ञासा, तड़प परमेश्वर का वचन है? मैं लगे हाथ कुछ और बोल देता हूं। बीच में मैं जिनको जानता हूं, जिनके साथ में मैं इंटैक्ट मेरा होते रहता है, हफ्ते में 2 बार ऐसा कुछ, तो मैंने देखा कि वो एक दिन प्रभु के वर्शिप का गाना सुन रहे थे। तो मैंने बोला कि वर्शिप का गाना ठीक है, लेकिन वचन आपको ज़्यादा काम आएगा। तब जाकर, ये सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, मैंने कई जगह पे लोगों को बोला, क्योंकि मैंने भी वही किया। देखिए, जब तक वचन अंदर नहीं घुसेगा ना, बच्चा बड़ा नहीं होगा। मैं इसको अभी सांसारिक तौर पर आता हूं। जब तक दूध अंदर नहीं जाएगा ना, बच्चे को ताकत नहीं मिलेगा। वापस बोलूं या समझ आ गया? बच्चे का ताकत कौन है? दूध। आत्मिक बच्चे का ताकत कौन है? वचन। माय गुडनेस तो अगर यही चीज आपके अंदर नहीं है तो फिर कैसे होगा? फिर ये कहता है कि तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो मैंने सब कुछ नया कर दिया। तो नया क्या है? प्रभु का वचन, जो आपको ताकत देता है। और ऐसे बड़ा परिवर्तन आपका उसने किया है। तब जाकर लिखा है इसीलिए पूरी जिंदगी पाप से लड़ते रहो। इसीलिए पूरी जिंदगी पाप से लड़ते रहो। बोला ओ, मैं तो अभी बच्चा हूं और मुझे पूछ पूछ के चलना है, पूछ पूछ के, क्योंकि कहीं गलत ना रख दो कदम, मैं कहीं ठोकर ना खा लूं। तो मुझे जो काउंसलिंग करेगा, इसलिए मसीह मंथन के लोगों बहुत ध्यान से सुनो, इसलिए हम कहते हैं सही शिक्षा मिला है आपको, उसको पकड़ के रखो, सही तरीके से चलो। और जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि तुम अभी बच्चे हो, आत्मिक बच्चे, फोटो रख देता हूं, आत्मिक बच्चे हो, आपको सही खुराक की जरूरत है। सही खुराक। मार्केट में बहुत सारे आजकल का जो न्यूज़ है, अभी मैंने न्यूज़ में मैं देख रहा था कि जितने भी गाय भैंस हैं उनको एक प्रकार की बीमारी लग गई है। तो जो न्यूज़ वाले वो कह रहे हैं कि आप जो घर पे दूध आता है उसको उबाल के पियो, तो उसके लिए आप लोग सतर्क रहो। तो मार्केट में बहुत कुछ ऐसा है, पैकेट का मिल्क है जिसमें केमिकल डाला जाता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, केमिकल डाला जाता है। ये मुझे पता चला अपने मसीह मंथन के एक भाई से। तब जाकर हमने बोला कि भाई ये काम करते हैं, यहाँ ये जो ऑफिस है इसमें हम तबेले का दूध मंगाएंगे, मतलब जो तबेले से आता है। तो आप सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं ना कि अंदर क्या जा रहा है, वैसे ही आपको ध्यान देना है आप क्या सीख रहे हैं। तो जिसके चलते मैंने लिखा है पाप से लड़ते रहो। आपको बहुत संभलना है सर, क्या सुनते हो, किसको सुनते हो, कौन से पास्टर को सुनते हो, कौन से टीचर को सुनते हो, वो कहाँ से लेकर आ रहा है, अपना अनुभव बता रहा है या फिर परमेश्वर का वचन रखकर बता रहा है, ये सारी चीज़ें। तो पाप से लड़ते रहो। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पौलुस का ये वचन मैं रख रहा हूँ, 1 Corinthians 9:27, 1 Corinthians chapter 9 verse 27 कहता है, परंतु मैं, पौलुस कहता है, अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इसको कहते हैं कि वो दूसरों को कहता है ये सही, ये सही, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन अगर वो खुद को ही ठीक नहीं करेगा तो फिर निकम्मा ठहरेगा। सही। तो इसका मतलब ये है कि इस वचन के मुताबिक हम सबको पूरी जिंदगी पाप से लड़ते रहना है। पास्टर डैनियल
क्या छुट्टी है हफ्ते का एक दिन कि मैं जहाँ पे किसी प्रकार का कोई लड़ाई नहीं लड़ूं, मैं आराम से रहूं, पब घूमूं, थिएटर घूमूं, संसार में जाऊं? नहीं भैया, ब्रेक नहीं है। आपको प्रतिदिन आपको सतर्क रहना है ना। एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं, रोमियो 6 का 1 से 7 तक में। मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग ध्यान से सुने। लिखा है, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? क्या अनुग्रह बहुत है? क्योंकि कुछ लोगों ने, मैंने बताया ना आपको 2-3 डेकेड से, कुछ प्रचारकों ने ऐसा सिखा दिया है कि अरे सब चलता है सब चलता है। बाप, मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूं। लड़का लड़का शादी कर रहे हैं, अरे चलता है। लड़की लड़की शादी कर रही है, अरे चलता है। कपड़ों का तो ढंग ही नहीं है, कैसे भी कपड़े पहन के आ रहे हैं चर्चेस में। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? पास्टर डैनियल, आपके हिसाब से कौन सा कपड़ा सही है? एक ही लाइन में बोलूंगा, वो सब कपड़ा सही है जहां बदन ढका हो, वो सब कपड़ा गलत है जहां बदन दिख रहा है। दूसरे शब्दों में, वो फैशन सब सही है जहां बदन ढका हो, वो हर फैशन गलत है जहां बदन दिख रहा है। सिंपल, आई बात समझ में? तो कुछ लोग कहते हैं अनुग्रह है ना, मैं रखूंगा इसका अनुग्रह का कनेक्शन। सो पौलुस कहता है क्या कहें, क्वेश्चन मार्क, क्या हम पाप करते रहे क्योंकि हम तो अनुग्रह में आ गए? अच्छा, पाप करते रहे, लेखक जब लिख रहा होगा, बोल रहा होगा, समझ रहा होगा, पौलुस का दिमाग में पढ़ रहा हूं, तो पौलुस को दिमाग में ऐसी बात आएगी, आई होगी, वहां चर्चा चल रही होगी, अरे हम तो स्वतंत्र हैं, यीशु के लहू ने हमको पाप से माफ कर दिया। आपको याद होगा 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय, जहां पौलुस कहता है कि कुछ ऐसे प्रेरित थे उन दिनों में जो किसी को भी लेके घूम रहे थे, जो चाहो कर रहे थे। तब पौलुस कहता है कि ये हम नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि पौलुस के दिमाग में बात कहीं कहीं सुनकर आया होगा, उसने बोला कि कुछ क्रिश्चियंस, तभी की बात कर रहा हूं, ऐसे थे जिनको लग रहा है हमारा उद्धार हो गया है, दारू पियो तो भी चलता है, वाइन पियो तो भी चलता है, सिगरेट तो कभी कभी पी सकते हैं क्योंकि ठंड का मौसम है। अरे भैया क्या चल रहे हो? ये तो फिर वही हो गई ना। अभी मैं रखूंगा वचन, उन पर कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और कीचड़ वापस लोटपोट होने को, सुअर कीचड़ में लोटपोट होने को। अनुग्रह बहुत हो कदापि नहीं वचन, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? कैसे? जब हम मर गए तो अनुग्रह की बात जब हो रही थी तो मुझे यूहन्ना 1:17, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1:17 याद आया, जहां पर लिखा है परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो सिर्फ अनुग्रह नहीं पहुंचा है, सच्चाई भी तो पहुंची है। ग्रेस एंड ट्रूथ, सच्चाई। अब मुझे बताइए, क्या हम सिर्फ अनुग्रह को लेके चलें, साथ में सच्चाई उसका क्या करें? उसको भी तो लेके चलना है ना। दोस्तों, वचन 3 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा, नॉट यीशु के नाम का बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा, दूसरा प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 38, एक्ट्स 2:38 के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा, लेकिन यहां देख लो, यीशु का बपतिस्मा। यीशु का बपतिस्मा का मतलब है यीशु के टीचिंग का बपतिस्मा। और यीशु का टीचिंग क्या है? मैथ्यू 28:18 ऑनवर्ड्स, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, बैप्टाइज देम फादर सन होली स्पिरिट नेम, इसको कहता हूं, ठीक है ना। तो यीशु का बपतिस्मा लिया तो मृत्यु का बपतिस्मा लिया। वाह, अब इसको देखो, वचन जा, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? जो कोई मर गया है और उसको प्रभु ने जिंदा किया, जैसे यीशु को जिंदा किया तो आपको भी जिंदा किया। तो जब यीशु जिंदा होकर अपनी चाल ठीक किए, ऑब्वियस है वो करेंगे क्योंकि वो परमेश्वर है, वो अपेक्षा करता है कि तुम भी अपनी चाल बदलो, तुम अपनी चाल बदलो। वचन 5, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। वाह। वचन 6, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, गंदगी वाला, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। दासत्व, गुलामी, इसका मतलब क्या मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मर गए हैं तो आपका पुराना मनुष्यत्व, आपका जो शरीर है ना, वो व्यर्थ हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसकी ताकत खत्म हो जाती है। तो पाप जो है ना, दासत्व में, गुलामी में आपको वापस नहीं रख सकता। पाप को ताकत अगर आपने दी तो वो आपको गुलाम बनाएगा, मैं वो भी रखूंगा। वचन 7, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। वाह। अब इसको मैं रखूंगा लेकिन यीशु की टीचिंग के साथ में। बट मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये बात बता दूं, मैं जब इसको बता रहा था
वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो मुझे तभी कुछ क्लिक हुआ था, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको आपके लिए बता दूं। देखिए, आजकल बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी चाल बिगाड़ सकता है। मसीहों की बात कर रहा हूं, तो आपको बहुत सतर्क रहना है कि आप क्या कर रहे हो। अभी बीच में नाम नहीं बताऊंगा और ना ही शहर का नाम बताऊंगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो रील बनाते हैं, मसीह लोग हैं, याद रखो, मसीह लोग जो रील बनाते हैं, फिल्मी गानों पे डांस करते हैं, रील बनाते हैं, और जिसके साथ कर रहे हैं पता चला कि वो अविश्वासी है, उसका दूसरा वीडियो अविश्वासी वाला है। और मसीह लोग, जब वो व्यक्ति डांस कर रहा या कर रही थी, तो नीचे लिख रहे थे गॉड ब्लेस यू। अब बताइए, मैं फिर कह रहा हूं जो कि पहले कहते आ रहा हूं, बस 5-10 साल वेट करो, ऐसा बेड़ा गर्क होगा मसीहत का, आप सोच नहीं सकते। जो बचा कुछ पवित्रता है ना आज चर्च में, वो भी चला जाएगा। पास्टर आज पुलपिट पे तड़प तड़प के प्रचार कर रहा है, पाप को लेकर, धार्मिकता को लेकर, पवित्रता को लेकर। कुछ दिनों के बाद में तो वो भी बंद हो जाएगा, ये हालत हो जाएगी, क्योंकि संसार टोटल हावी हो रहा है मसीहत के ऊपर। तब जाकर लिखा है कि अपनी जीवन की चाल चले, ठीक करो। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले ना। दासत्व की बात कर रहा था, तो मैं चाहता हूं कि आपको ये स्लाइड, आज थोड़ा टाइम जाएगा, चिंता मत करें, और आज एक डेडिकेशन भी है, तो मैं चाहता हूं कि जो फैमिली है वो अपने आप को तैयार रखें। जी, लिखा है, जानिए क्या कहा था यीशु ने पाप को लेकर। जानना चाहते हैं? आइए सुनते हैं। यूहन्ना 8:34, मैं जॉन चैप्टर 8:34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब यीशु 2 बार सच सच कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि उसमें वजन है, ठीक है ना, मतलब अर्थ है उसका। लिखा है कि जो कोई पाप करता है, याद रखो मसीहत की बात कर रहा हूं, मसीह में आने की बात कर रहा हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। ये यीशु का टीचिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभी आपने पाप किया, आप दास बन गए। और यीशु कहता है कि दास घर में नहीं रह सकता, बल्कि पुत्र घर पे रहता है। तो मुझे प्लीज बताओ वो व्यक्ति फिर किसके पास है, अगर वो घर में नहीं है, और अगर वो बाप के पास नहीं है? ऑफ कोर्स वो शैतान के पास में है। क्या गजब का टीचिंग है ना जीसस का। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है ना। गलतियों 4:7 पौलुस क्या कहता है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। जानते हो पौलुस ने ऐसा क्यों कहा? वो कहता है अब तू दास नहीं है। क्यों? क्योंकि तू पाप से छूट गया। अगर पाप फिर से करेगा तो तू पुत्र नहीं है और वारिस भी नहीं है। कैसा लग रहा है दोस्तों? मुझे ये व्यक्ति बहुत अच्छा लगा जिसका नाम है पतरस। ये मैंने चित्र रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं। लिखा है कि जानिए क्या कहता था, क्या कहा था, माफ करें, पतरस ने। जानिए क्या कहा था पतरस ने सेवकों के पापी जीवन को लेकर। उन दिनों में, आज भी है मैं जानता हूं, लेकिन उन दिनों में पापी जीवन सेवकों का। आइए पढ़ते हैं, बहुत लंबा है लेकिन मेरे साथ में बने रहे, और मैं जानता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में मेरे साथ अभी भी बने हुए। दूसरा पत्र 2:1-22, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 1 to 22। वचन 1, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। इसलिए मैंने क्या कहा, किसकी बात हो रही है? सेवकों के पापी जीवन की। उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करते, उद्घाटन छिप छिप के करेंगे। उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, यानी कि यीशु का, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। वचन 2, बहुत तेरे उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। याद रखो, मसीहों के कारण परमेश्वर के राज्य की निंदा की जाएगी। वचन 3, और लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। लोभ की बात है। आजकल क्या चल रहा है? 90% प्रीचिंग किसके ऊपर है? प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, और वो इसलिए करते हैं ताकि तुमको लाभ का कारण बनाए। आपसे पैसे हटेंगे, आपको इतना अच्छा अच्छा बोलेंगे, और आप लोग बड़ा बड़ा चेक और बड़े बड़े पैकेट उनको लेके जाके देते हो, और फिर बाद में आपको पता चलता है अरे यार ये तो गलत निकला। हाँ, किसी की जल्दी आँख खुल गई तो बच गया, जिसकी लेट खुलती है वो तो लूटे जा रहा है।
और मुझ जैसे प्रचारकों की वीडियो जब आपके पास में आती है तो आपको शैतान बोलता है अरे डैनियल को मत सुनो, क्योंकि उसको भी पता है कि जैसे ही सुनेंगे मुझ जैसे दस्तकों की, आपकी आंखें खुलेगी और आप लोग सत्य पे आओगे। एनीवे दिस, जो बच गया वो बच गया, जो नहीं बचा गई भैंस पानी में। वचन 3, और लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊगता नहीं। मतलब जो विनाश है ना वो ऊँघेगा नहीं, नींद आने का आता ना वैसे नहीं होगा, उनका दंड पहले से तय किया गया है। मैं इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। वचन 4, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, याद रखो स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, नहीं छोड़ा पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय बेचकर धर्मी प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। वचन 6, सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत ठहरे। तो जब जब तुम नूह की किताब पढ़ते हो, लूत को पढ़ते हो, लूत की पत्नी जीसस ने कहा उसको मत भूलो, तो आप सभी को एक सबक सीखना है। सेवकों, आपको सबक सीखना है। स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, नूह के वक्त में लोगों को नहीं छोड़ा, सदोम और गमोरा को नहीं छोड़ा, आपको कैसे छोड़ देंगे। वचन 7, धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। वचन 8, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। वाह, आज आपको मुंबई में कैसा रहना है जब चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। आपको अपने मन को कहना है मैं नहीं जाऊंगा, इसको कहते हैं लड़ना। आपके पास में जब फेसबुक में उल्टा सीधे वीडियो आता है या कोई चित्र आता है, आपको खुद से लड़ना है मैं ये नहीं देखूंगा। यूट्यूब पर कुछ आता है, खुद को कहना है मैं ये नहीं देखूंगा। तब जाकर परमेश्वर का दास पतरस कहता है कि वो खुद से बातें करता था, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन सच्चे मन को पीड़ित करता था, लड़ता था। वाह। वचन 19, तो प्रभु के भक्तों की परीक्षा में से निकाल लेना, प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना, और अधर्मी प्रभु के दासों को, मैं ये ऐड कर रहा हूं, अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। कौन? प्रभु। कैसे बख्शेगा वो? आजकल के सेवकों ध्यान से सुनो, आजकल के पास्टरों जो तुम पाप का जीवन जीते हो, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उल्टे सीधे वीडियोस आप लोग देखते हो। मेरे को कितने सारे लोगों ने कॉल करके बताया, वॉइस क्लिप के साथ में भेजा है। या वचन 10, नीच करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, ढीठ और हट्टी हैं। ये देख लो, मतलब ये ऐसे हो गए हैं, अगर इनको करेक्शन भी दिया जाए तो ये ढीठ हो गए। ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। सेवकों की बात कर रहा हूं, ये लोग नहीं डरते। अगर इनके ऊपर जो लीडर इनको करेक्शन करता है तो ये नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। वचन 12, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं। किसको बोल रहा है? सेवकों को। कौन से सेवक? ये वो सेवक हैं जो झूठे हैं, गलत तरीके से आते हैं, शरीर के पीछे भागते हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनको रखा ही इसलिए गया है ताकि ऐसे, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं। इनको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, या वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। बाप रे। पौलुस कहता है इनकी शिक्षाएं ऐसी हैं, 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 16-17 कहता है सड़े घाव की तरह फैलेगा। तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर और फिजिकल चर्चेस में कुछ टीचिंग ऐसी है, सड़ाहट की टीचिंग, शिक्षाएं, जिसको पौलुस कहता है कि सड़े घाव की तरह फैलेगा। वचन 13, एक सेकंड दीजिए प्लीज। वचन 13, औरों का बुरा कहने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। ये पता है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ये कुछ लोगों को कहते हैं कि अगर तुमने मेरा चर्च छोड़ा तो तुम पे श्राप आएगा। वाह भैया, मैं फिर कहता हूं कभी नहीं डरना, किसी के भी श्राप की बातों से आपको नहीं डरना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर रहता है। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है। किसको? ऐसे सेवकों को।
पापी सेवकों को जो पापी जीवन जी रहे हैं। दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है, यह कलंक और दोष है जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। वाह प्रीति भोज, गेट टुगेदर, आ रही है ना बात समझ में। वचन 14, उनकी आंखों में व्यभिचार बसी हुई है। उनकी है ये, उन्हीं नहीं, उनकी आंखों में व्यभिचार नहीं बसी हुई है और वे पाप किए बिना रुक ही नहीं सकते, पाप किए बिना रुक ही नहीं सकते। वाह, एक सिस्टर का कॉल आया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा और ना ही शहर का नाम बताऊँगा, ठीक है ना, और वो लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच भी जाएगी शायद। उन्होंने कहा था कि एक चर्च हमने छोड़ दिया अभी कुछ महीना पहले। मैंने बोला क्यों? बोला वहाँ का पास्टर उनके साथ में, फिर उसके को छोड़ और किसी के साथ में, फिर उसको छोड़ किसी और के साथ, एक ही चर्च में कम से कम 3-4 से भी ज़्यादा लोगों का साथ में उसका चक्कर है। बताइए आप, सेवक की बात कर रहा हूँ। वाह, लिखा है पाप किए बिना रुक ही नहीं सकते, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। मैं फिर कहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, जितने सिस्टर्स और लड़कियां, बहुत ध्यान से सुनना, आप जिसको भी फॉलो करती हैं, सुनती हैं, या जो भी आपका सेवक है ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, अगर जैसे ही पता चला कि कुछ गलत बातें हो रही है, उसी दिन ब्लॉक करो, अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, क्योंकि आपका फायदा उठाएंगे। और लिखा है वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। अच्छा, मुझे यह भी बोलना पड़ेगा, लूसीफर के लिए सेवकों को फंसाना एक टाइम में बहुत कठिन था, लेकिन आज ऐसे है। पता है क्यों? क्योंकि चर्च में उसने ऐसे लोगों को भेज रखा है कि बड़ी आसानी से हर चीज उपलब्ध हो जाती है, या हर चीज उपलब्ध हो जाती है। वो चाहे शरीर का सुख हो, मन का सुख हो, पैसा हो, ऐसे आसानी से मिल जा रहा है। आऊंगा इसके ऊपर फिर कभी। लिखा है मन वालों को फुसला लेते, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। माय गुडनेस, वे संताप की संतान है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। बोहर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहां तक कि बोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। वाह, गधी ने अक्ल दिया एक प्रॉफिट को। बाप रे आजकल तो मैं हूं जो बोल रहा हूं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो तो प्रॉफिट है, फिर ये कौन था? बिलाम कौन था? लिखा है ना भविष्यवक्ता, ये तो प्रभु का बड़ा दास है, गलत कैसे हो सकता है? अच्छा, फिर कुछ लोग बोलते हैं हम कैसे बोले? ठीक है, मत बोलो, उसका कुत्ता बोलेगा उसके घर का कुत्ता बोलेगा, या तो उसका पड़ोसी बोलेगा। हद है साहब। 17, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है। माय गुडनेस, क्या 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 गुस्सा होगा नहीं पतरस का जब ये लिख रहा है, ये लोग सूखे कुएं, आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। किसके लिए? सेवकों के लिए। कौन से सेवक? जो पाप में जी रहे हैं, पापी जीवन जी रहे हैं। वचन 18, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषों में फंसा लेते हैं। सी, तो ये ऐसे लोग हैं जो लड़ नहीं रहे पाप से, और जो लड़ना चाहते हैं उनको कहते हैं रिलैक्स, सब चलता है। 19, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। ओहो हो, आप नहीं समझे अभी भी? वो कहते हैं हम आजाद हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि तू सड़ाहट का दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। मैंने क्या कहा था? यीशु ने क्या कहा? अगर तू पाप कर रहा तो तू पाप का दास है। और यहां पर क्या लिखा है? जो पाप से हार गया वो उसका दास है। तो मैं सबसे पूछना हूं, हमको कॉल आता है ना, ऑफिस में आता है हमको कॉल, पुराने पाप याद आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप लड़ नहीं रहे हो, और अगर आप लड़ नहीं रहे हो तो आप हार रहे हो, और अगर आप हार गए तो आप उसके दास बन गए। सीधी बात। तो मैं फिर कहता हूं, मुझे, सब ठीक है, मुझे या किसी भी हमारे मसीह मंथन को आप लोग अगर कॉल करके कहते हैं, और मैं तो पहले ही पूछता हूं, जब मुझे कॉल आता है मैं पहले ही पूछता हूं, कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना कर दो, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, गलत हो रहा है, मैं जो वीडियो देखना नहीं चाहता हूं मैं उस पर चला जाता हूं। तो मेरा पहला सवाल होता है कि तेरा जीवन कैसा है, और वहीं से पता चल जाता है बंदे का प्रार्थना बंद है, संगति बंद है, वचन बंद है, तो फिर पाप तो हावी होगा ना, क्योंकि तुम लड़ नहीं रहे हो। वचन 20,
जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। माय गुडनेस। क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जानना ही उनके लिए से भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। अब ये देखो, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। किस पर? ब्रैकेट में सेवकों पर, कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चल पड़ती है। अब बताओ कैसा लग रहा है? सी, या नीचे टाइप कर सकते हैं आप लोग, कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है। और मैं जानता हूं कि अभी मैं कुछ लोगों से जब बात कर रहा हूं, ये प्रचार कर रहा हूं, तो परमेश्वर का आत्मा कई लोगों को कायल कर रहा होगा, यार बात तो सही है डैनियल भाई, हम पाप से लड़ ही नहीं रहे थे, और हम तो ये भूल ही गए कि हम लोग युद्ध के मैदान में, वी हैव टू फाइट एवरी डे विद द सिन। ना मैं जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूं। 38 वर्ष का व्यक्ति जब ठीक हो गया, यीशु ने क्या कहा? इन बातों के बाद वह 38 वर्ष का व्यक्ति ब्रैकेट में यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत कर, भारी विपत्ति तुझ पर आएगी। 12 वर्ष की लहूरोग स्त्री, उसको जब यीशु ने चंगाई दी, क्या कहा? उसने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा, अपनी इस बीमारी से बची रहे। क्यों? क्योंकि तू अगर पाप करेगा, इसको कहा भारी विपत्ति आएगी, तो इसको कहा बची रहे। इसका मतलब क्या है? अगर तू फिर से पाप करेगी तो वापस बीमारी आएगी। आपको पता है इस औरत से क्या कहा, जिसको यूहन्ना 8वें अध्याय ने रिकॉर्ड किया, पापी व्यभिचारिणी औरत थी। यीशु ने कहा, फिर पाप ना कर, सिन नो मोर। लिखा है, उसने उससे कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं, बदतर किसी ने नहीं मारा, मुझे किसी ने नहीं मारा। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, फिर पाप ना कर। सी, इसका मतलब क्या है? जिस दिन आप उद्धार पा लेते हो, आपका संघर्ष शुरू। यीशु की टीचिंग है। नतानियल एक सच्चा इजरायली जब फिलिप ने यीशु के पास लेकर गया, तो जानते हो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने नतनियल को अपनी ओर आते देखकर कहा, उसके विषय में कहा, देख यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। वाह, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? और जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने ना दे, जिसके द्वारा हम भक्ति भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। आराधना का मतलब है गीत गाना नहीं, गिटार बजाना नहीं, जीवन जीना। पहला थिस्सलुनीकियों 5:9, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5:9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आपका उद्धार हो गया तो लड़ो ना एवरी डे पाप से, ताकि आपका उद्धार हो और उद्धार को प्राप्त करो। फिलिप्पी 2:12, सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। डरते और कांपते हुए। मुझे प्लीज बताइए, आज मॉडर्न चर्चेस में परमेश्वर का डर और कांपना कहाँ है? बताइए। नाचना है, कूदना है, वर्शिपर आता है, पहले से तैयार करता है, ऐसा म्यूजिक बजाऊंगा कि पब्लिक नाचेगी, और जब पब्लिक नाचती है तो वर्शिपर को लगता है वाह क्या प्रेजेंस है। ए पागल, वो प्रेजेंस नहीं है, वो कुछ और है। डर कहाँ है? फियर कहाँ है? वो कंपन कहाँ है परमेश्वर का आदर के रूप में? बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। अब अंत में बहुत गजब का स्लाइड से मैं चाहता हूँ देख लो। लिखा है, ज्ञान का सुगंध, जय का उत्सव, 2 कुरिन्थियों 2:14, 2 कुरिन्थियों 2:14। जानते हो ये क्या है? जैसे फ्रेग्रेंस को जब प्रेस करते हैं ना, तो उसकी खुशबू पूरे घर को महका देती है, वैसे ही परमेश्वर का ज्ञान, अभी जो मैं बात कर रहा हूं, ये ज्ञान का फ्रेग्रेंस है। और जानते हो, आप लोगों तक पहुंच रहा है, उसकी महक आ रही है आपको, और आप हेल्दी है अभी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि हमको ये ज्ञान का सुगंध नहीं चाहिए, वो बात अलग है। आइए पढ़ते क्या लिखा है, कौन सा? 2 कुरिन्थियों 2:14, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। क्यों? अभी आगे देखिए कॉन्टेक्स्ट। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। तो आपको विजय कब मिलती है? जब ज्ञान फैलता है। आप पाप से कब लड़ पाओगे? जब ज्ञान का फ्रेग्रेंस आपके पास पहुंचेगा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं यही तो कर रहा हूं, मैं अभी यही तो कर रहा हूं और आने वाले दिनों में भी यही करता रहूंगा। अब इसको देखिए, पहला यूहन्ना 2:13, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए। किसको जान गए? पिता को। सवाल है क्यों?
अगर आप पूछना चाहे तो मैं भी बताऊंगा क्यों। वो इसलिए क्योंकि पिता को जाना नहीं, क्योंकि पिता कैसा है, भस्म करने वाली आग। ये है पिता। कुछ लोग कहते हैं पिता प्यार करता है। ऑफ कोर्स, पहला हिस्सा, पहला सिक्का का पहला भाग। व्हाट इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन? लिखा है फॉर अ गॉड इज अ क्विंसिंग कंज्यूमिंग फायर। कंज्यूमिंग फायर तुमको भस्म कर देगा ना। दोस्तों, मैं इसको जल्दी से पढ़कर समाप्ति पे आऊंगा। कोलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 10, कुलुस्सियों 3 का 1 से 10 तक में ये इधर ही है पूरा। लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। ये है हमारा चाल, ये है हमारा मकसद। जहां मसीह वर्तमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, मैंने येलो से हाईलाइट किया है, आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन बातों को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के समेत उतार डाला। सुअर की जिंदगी से आपको अच्छा इंसान बनाया, राइट, सुधार दिया। नए लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो आपको ज्ञान प्राप्त करना है। ज़्यादा टाइम किस में जा रहा है आपका, जरा पता लगाओ। आपका पूरा दिन क्या करते, दिमाग आपका किस में जा रहा है, आप अंदर क्या भर रहे हो, उसी से आपका तय होगा कि आप क्या बन रहे हो, क्या हो रहा है आपके साथ में। वाह, फिनिश।